So the first practical you have to find normality of NUS. ठीक है? Just listen to me carefully. Could you see it? See, bete, in the practical, close these files now. Hurry up. Close these files. वाइवा पे बेटे आपके सारे मार्क्स डिपेंड होते हैं. लिसन टू मी केयरफुली. ये नहीं है कि अगर 3 मार्क्स का वाइवा है, जैसे मुझे एक बच्चा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, द वाइवा इज ऑफ 3 मार्क्स. सी बेटे, जो रिटन प्रैक्टिकल है दैट इज ऑफ 8 मार्क्स. 8 मार्क्स में आपने क्या किया और 4 मार्क्स आपके लिखने के होते हैं. ठीक है, लिखना आपका प्रॉपर होना चाहिए. जो आप वाइवा का मतलब ये नहीं कि जो हमने क्वेश्चन पूछे उसके बेस पे नंबर मिलेंगे. वाइवा का मतलब है कि अपने ओवरऑल प्रैक्टिकल्स में कैसे परफॉर्म किया. कभी कभी क्योंकि एट ए टाइम वी आर आस्किंग 3-4 क्वेश्चंस, दैट टाइम वी डोंट हैव मच टाइम, बट द स्टूडेंट नो वेरी मच. ठीक है, कभी कभी उसके आंसर्स दे नहीं पाता. और कई बच्चे होते हैं उस टाइम तो पढ़ के आ जाते हैं, प्रैक्टिकल हैंड 0 हो जाता है. तो आपके दोनों चीजें इंक्लूड होती है कि आप प्रैक्टिकल डेज में, रेगुलर डेज में आप पंक्चुअल थे, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे कर रहे थे. बीइंग अ टीचर हमें सब पता चलता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कि कौन कुछ क्या नहीं कर रहा. ये तो बहुत नाइंसाफी है कि लास्ट में आके आप मार्क्स ले लो और पूरा साल आप प्रैक्टिकल नहीं लगाओ, और वो बच्चा जो प्रैक्टिकल लगाता रहे, मैं कभी नंबर नहीं देती ऐसे. ठीक है, जो बच्चे रेगुलर रहते हैं वो हमें पता है जो रेगुलर है. ओके, सो टू बी रेगुलर, टू बी पंक्चुअल, टू बी परफॉर्मिंग डेली. कभी कभी होता है जब आप एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो आपका रिजल्ट नहीं आता, रेगुलरली आपका आता है, वो लक की बात होती है प्रैक्टिकल्स में. बट रेगुलर हम ये देखते हैं कि आप रेगुलरिटी से कौन बच्चा कैसे करता रहा है. नेक्स्ट, अब आपने करना क्या है कल, और प्रैक्टिकल होगा कैसे, और क्या क्या लिखना होता है. यू शुड नो दिस. One solution molarity you know, and you have to find the other solution molarity. Quiet now. Okay. See, listen to me carefully. In the burette, this is a burette. This burette, in the burette you will be having oxalic acid. See, oxalic acid की मोलैरिटी आपको पता है. अच्छा, ध्यान से जो चीजें समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल में टाइम बहुत कम था, तो इस पॉइंट्स के आपके मार्क्स कटेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बेटे फनल है, यू हैव फनल इन इट, और आपने ऑक्सैलिक एसिड, तो यू हैव टू रिमूव द फनल आफ्टर डूइंग द फिलिंग. उसके बाद आपने ब्यूरेट के ऊपर एंटी पैरेलैक्स कार्ड लगाना होता है. वो कैसे बनाना होता है, गिव मी अ पेज. आप खुद बनाओगे, आप खुद लगाओगे, रफ पेज कोई मर्जी दे दो. मैं नहीं बतानी वेटेज वोटेज, ये सारी एक जैसी है, सारी एक जैसी आनी. ये देखो, ये आपने हाफ कट कर लेना है बड़ी नीटली. सी, नीटली आपने हाफ कट करने के बाद यू विल मेक 2 कट्स हियर, 1 हियर. इसको ऐसे फोल्ड करोगे, फिर एक ऐसा कट बनाओगे यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक है, यू विल मेक 2 कट्स हियर लाइक दिस. पहले ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर यू विल मेक 2 कट्स. देखो, एक यहाँ नजर आ रहा है आपको और एक ऐसा कट नजर आ रहा है, 2 कट नजर आ रहे हैं. इसको आप खोल लोगे और इसको ऐसे प्लेस करोगे
कि ये चीज रीडिंग के पीछे आए। जैसे अगर दिस इज मान लो ब्यूरेट है, तो आपकी इस वे में ब्यूरेट आती है। ठीक है, उनको नजर नहीं आएगा। ओके, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एंटी पैरेलक्स, इसे कहते हैं एंटी पैरेलक्स कार्ड लगाओ तो रीडिंग क्लियर नजर आती है। हाँ, तो ये कार्ड लगाओ तो एग्जामिनर, नहीं लगाओ तो मार्क्स काटता है। तो एंटी, क्योंकि इस बार तो चलो हम नहीं देखेंगे, मगर आपको, हाँ, जब आप आज करोगे यू विल सी। ऐसे देखो, ये ब्यूरेट गई हुई है ना अंदर, ये देखो दिस इज अ ब्यूरेट, और ये ऐसे आ जाएगी। मतलब ये जो जितना जितना आपने पोर्शन कट किया है वो इस ब्यूरेट के पीछे होगा, कि आपकी रीडिंग यहाँ से विजिबल हो। ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया ना, अपनी ट्रांसलूट यहाँ से पास नहीं हो रही है लाइट, तो रीडिंग क्लियर विजिबल होती है। ठीक, उसके बाद आपका सॉल्यूशन कलरलेस है। अगर एग्जामिनर पूछे कि आपने रीडिंग कौन सी ली है, तो यू हैव टेकन रीडिंग फ्रॉम लोअर मेनिस्कस। ठीक है, लोअर मेनिस्कस पढ़ते हो, लोअर मेनिस्कस। कलर्ड सॉल्यूशन के लिए हम अपर मेनिस्कस देखते हैं बेटे जी। जो कलरलेस सॉल्यूशन है उनके लिए लोअर मेनिस्कस देखा जाता है। अगर आप ध्यान से जब ब्यूरेट में सॉल्यूशन फिल करते हो तो आपके ऐसा ऐसा सॉल्यूशन की एक लाइन, एक ऐसा नजर आ रहा होता है और एक सीधी सी लाइन आ रही होती है। आपने रीडिंग ये वाली पिक करनी है, समझ आ रही है? ये वाली पिक करनी है। ठीक है, आपने ये वाली नहीं पिक, हम आपकी सीट्स पे आएंगे, आपने फर्स्ट इनिशियल रीडिंग बोलेंगे कि आप देखो दिखाओ, आप खुद बोलोगे कि हमारी ये इनिशियल रीडिंग है, तो हम कहेंगे ठीक है, हमने साइन करने हैं सिर्फ आपके। हमें अंदर से पता है ये ठीक है या गलत बोल रहे हो, हमें ये चीज पता है आपकी। ठीक है, तो इनिशियल आप 1 2 3 4 जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स योर विश। ये जरूरी नहीं होती कि आपने 1 ही रखनी होती है बेटे। ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5। हाँ, 50 से 1 मीन्स आपने 1, ये हमें ml बताती है कि 20 ml हमारा यूज हो गया। अगर 20 ऊपर हो तो 10 ml की तरफ नहीं जाओगे। ब्यूरेट की रीडिंग ये ऐसी होती है, अगर मान लो 1 से शुरू किया, इनिशियल थी, अगर आपकी रीडिंग 21 आ रही है, इसका मतलब आपका 20 ml यूज हो गया। ये जो रीडिंग बनी है सेंटीमीटर स्केल्स की नहीं बनी हुई, ये आपको कितने ml यूज होती है ये बताती है। जब आप 1 से 2 जाते हो तो 1 ml यूज हो गया, 2 से 3 जाते हो तो 2 ml यूज हो गया, 3 से 4, ऐसे ml यूज होते हैं आपके। समझ आ रही है? ठीक है, अब आपने इनिशियल रीडिंग, आप ऐसे चार्ट बनाओगे, सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड वॉल्यूम यूज। हम पहले आपको एक शीट देंगे, पहले फर्स्ट शीट। उस शीट पे सिर्फ आपने एक्सपेरिमेंट का एम, ऑपरेटर्स, केमिकल इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन और इंडिकेटर यूज, एंड पॉइंट और प्रिकॉशंस, ये आपने फर्स्ट शीट पे लिख देनी होती है हमें। ठीक है, फर्स्ट शीट यू विल गेट, यू विल राइट एम, फिर आप क्या यूज कर रहे हो, आपको प्रोसीजर पता है, तो आप यूज कर रहे हो ब्यूरेट, आप यूज कर रहे हो टाइट्रेशन फ्लास्क, आप यूज कर रहे हो बीकर। आप मेजरिंग सिलेंडर नहीं लिखोगे, मेजरिंग सिलेंडर सिर्फ कोरोना के कारण आपको मिल रहे हैं। मेजरिंग सिलेंडर एक प्रिसाइज रीडिंग दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें 1 2 ड्रॉप रह जाती हैं। मेजरिंग सिलेंडर की जगह पे हम पिपेट यूज करते हैं टाइट्रेशंस में। सिर्फ लास्ट ईयर से हम मेजरिंग सिलेंडर मंगवाए हैं, क्योंकि पिपेट हम माउथ से सक करते हैं, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट तक जाता है तो इट विल बी इन्फेक्शियस। ठीक है, otherwise measuring cylinder is not a appropriate procedure to do the titrations.
एग्जामिनर पूछे भी कि हमने 20 ml मेजर करना है, तो आप मेजरिंग सिलेंडर क्यों नहीं यूज करते, या आप कोई बीकर क्यों नहीं यूज कर लेते 20 ml का, आप पिपेट क्यों यूज करते हो, तो आपका आंसर होता है कि क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर्स और या बीकर्स वगैरह में एरर ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनमें एक दो ड्रॉप डालनी रह भी सकती है। पिपेट में कोई भी एरर नहीं रहती है, वो सारा ही आ जाता है बाहर। बेटे पिपेट इज ए लॉन्ग ट्यूब एंड यू हैव टू सक इट विद माउथ, और एक निशान बना होता है जो 20 ml तक फिल हो जाता है। जैसे स्ट्रॉ से आप सक करते हो, देन स्ट्रॉ के ऊपर अगर आप थंब लगा दोगे तो वहां ही रुक जाएगा, तो वहां पे थंब लगा देते हैं, फिर उधर बीकर से उठा के आप यू विल ट्रांसफर इन द टाइट्रेशन क्लास। नहीं बेटे, ऊपर तक भी चला जाता है, प्रिसाइज होना पड़ता है, ये नहीं कि रुक जाता है वहां पे। बच्चों को प्रैक्टिस से आता है कि 20 ml एक निशान बना है वहां तक लेके आना है, दिस कम विद द प्रैक्टिस। बेटे आपको प्रैक्टिस से आ जाता है करना। अगर नेक्स्ट ईयर अगर ये चीज सही रही थोड़ी सी, तो यू विल बी डूइंग विद द पिपेट ओनली। ठीक है, तो हमने क्या आपको शीट दे दी, आपने हमें ये कुछ लिख के दे दिया। एवरीथिंग हैज अ मार्क्स, तो कुछ भी नहीं छोड़ना। एम, ऑपरेटर्स, केमिकल इक्वेशन जो भी है, आयनिक इक्वेशन जो भी है, इंडिकेटर जैसे कि इसमें फिनोफ्थलीन है, नेक्स्ट वाले में मिथाइल ऑरेंज है, देन एंड पॉइंट क्या है, एक में पिंक टू कलरलेस है, एक में ऑरेंज टू पिंक है। देन आपने प्रिकॉशंस, प्रोसीजर आपने नहीं लिखना होता, जो आप कर रहे हो वो प्रोसीजर ही है। ये शीट अब मैंने आपसे वापस ले ली, इसको लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स अलॉट होते हैं, मैक्सिमम 50। लिख ले बेटे, कॉपी पे लिख लो अपने, हाँ तो लिख के रख लो, तो दोबारा एक दूसरे से पूछोगे। बी सेल्फ डिपेंडेंट नाउ, ठीक है। उसके बाद जब आपसे शीट ले ली जाती है वापिस, क्वाइट आपको नई शीट मिलेगी, उसके ऊपर पहले सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, आप अपनी पीरियड फिल करोगे एंड यू विल कॉल अ टीचर देयर, चाहे मैं होंगी चाहे मैम, जो भी कोई टीचर होगा उसको कॉल करोगे। जस्ट मैम सी अवर इनिशियल रीडिंग, आप बताओगे, आप लिख के रखोगे अपने यहाँ पे। मान लो आपने इनिशियल स्टार्ट करी 1, सीरियल नंबर 1 आपकी इनिशियल रीडिंग है। यू विल कॉल अस कि हमने एक्सक्यूज पीरियड मी फिल मैम, कर ली है। हम सब देखेंगे कि आपने पीरियड फिल करने के बाद क्या फनल रिमूव करी है, क्या एंटी पैरालैक्स कार्ड लगाया है, क्या आप जो 1 ml बोल रहे हो यकीनन 1 ml है, वो हमें पता है। विल डू द साइन हियर, ठीक है। पहले एक्सक्यूज मी मैम, अभी तो रीडिंग पढ़ेंगे हम आपकी। हाँ जी मैम इनिशियल रीडिंग हर बार डिफरेंट लेनी है कि क्या सेम रख बेटे, सकते हैं? इनिशियल रीडिंग हर बार डिफरेंट लेनी है कि सेम भी रख सकते हैं? सेम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। रीडिंग ले लिया आपने, ओके। अब आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है। बेस में आपने क्या डलवाना है, इंडिकेटर डलवाना है अपना, इधर उधर कंफ्यूज होके मत करना। और सॉल्यूशन कैसे लेना है, मेजरिंग सिलेंडर से कितना लेना आपने इसमें, 20 ml। जब आप टाइट्रेशन करते हो, जब आप नॉब खोलते हो ऊपर से, और टाइट्रेशन फ्लास्क को कॉन्टिन्यूसली स्टर करना होता है। अगर स्टर नहीं करोगे तो रिएक्शन कैसे होगी, बच्चे क्या करते हैं, तभी रीडिंग प्रॉपर नहीं आती, स्टरिंग कॉन्टिन्यूसली नहीं चलती आपकी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स NaOH के नीचे हैं, एसिड डाल रहे हो ऊपर, वो दोनों कोलाइड भी तो करें, वो करेंगे कैसे, जब आप हिलाओगे। समझ आ रही है, जब आप डाल रहे होते हो तो आपका कॉन्टिन्यूसली कोलाइड। अब आपने एक रीडिंग वेरी फाइन लिया करो, कि हमें पता चल गया कि हमारा 1 से शुरू किया, मान लो आपका 21 पे खत्म हुआ, ठीक। तो यू 21 पे आप ये नहीं कि इसको दोबारा फिल करके बैठो, पहले टीचर को हाथ लगाओगे कि देख लो हमारी फाइनल रीडिंग ये है।
नहीं बेटे, हम एक या दो रीडिंग्स देखते हैं आपकी बस। इतना तो टीचर भी वेला नहीं बारी बारी आए। आपने 3 लेनी, ठीक है। तो बेटे मान लो यहाँ पे 20 ml आपकी रीडिंग आ गई, तो हमने विल डू द साइन, ठीक है। अब ट्रिक ये कहती है कि फर्स्ट रीडिंग निकाली, जब सेकंड निकालने लगते हो तो उसके 2 ml या 1.5 ml से पहले रुक जाओ। पहले आप कॉन्टिन्यूसली ऐड कर दो, आपको पता चल गया कि ये 20 ml यूज हो रहा है हमारा। फर्स्ट बहुत स्लो करते हैं हमेशा, क्योंकि फर्स्ट आपको रीडिंग नहीं पता कि आपको मोलैरिटी गिवन कितनी है, पर फर्स्ट रीडिंग देने के बाद आपको तकरीबन मोलैरिटी पता चल जाती है, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, टीचर को सीट पे बुलाने से पहले एक अपनी, जैसे ट्राई बॉल खेलते हो तो ट्राई रीडिंग अपनी अपनी तरफ से ले लिया करो, ठीक है। फिर दूसरी रीडिंग में टीचर को बुलाओ। समझ आ रही है? उसके बाद फिर जब दूसरी रीडिंग के लिए टीचर को बुलाओ कि ये है, ये तो आपको फर्स्ट रीडिंग में आधा हिंट मिल चुका है आपको। सेकेंड रीडिंग में 1.5-2 ml से पहले रुक जाओ, फिर उसको धीरे धीरे डालोगे तो आपको होगा कि हमारी पहले भी इतनी आई थी, अब भी इतनी आई है, लगभग हम सही कर रहे हैं काम। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसी सेकंड रीडिंग हम आपकी साइन कर देंगे, फर्स्ट आप कर चुके हो तो आप आगे अपने आप रीडिंग लेते रहना जो भी है। गौरव जो मर्जी कर, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, आपने ले लेती है, ठीक है। रीडिंग आपने कंकर्डेंट वाली उठानी है, मीन कभी नहीं निकालना रीडिंग का। कंकर्डेंट वो होती है बेटे जो 2 रीडिंग सेम आ जाए, होगी। अगर 4 ले रहे हो 3 बारी भी सेम आ सकती है, इट्स योर लक। योर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मीन्स यू आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, बस, ठीक है। देन बेटे आफ्टर रीडिंग के बाद आपने कैलकुलेशन करनी है। क्वाइट, आपने कैलकुलेशन, क्या इक्वेशन है आपकी, m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 ओवर n2। तो एक की मोलैरिटी गिवन है, एक की मोलैरिटी गिवन है, अच्छा कभी कभी, चलो आप छोटे हो आपको हम बोल लेंगे, इस शीट पे हम आपको जनरल कैलकुलेशन लिखने को भी बोल लेंगे। जनरल कैलकुलेशन क्या होता है बेटे, कि जो आपने m1 जिसकी मोलैरिटी निकालनी है उसको x अज्यूम करके जो भी कैलकुलेशन आनी चाहिए वो डालोगे। समझ आ रही है? फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के उसको x अज्यूम करके क्या वैल्यू है। जैसे कि मान लो हमने m1 निकालनी है, m1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH अज्यूम करो। v1 कितना लिए 20 और n1 नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन से आ गया 1, ठीक है, 1 आया। ऑक्सैलिक एसिड 2H देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 OH देता है। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स 2 होते हैं। अगेन NaOH के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, मोलैरिटी आपको निकालनी है, वॉल्यूम आपने 20 ml लिया है, समझ आ रही है? तो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। m2 आपको 1/20 गिवन है, वॉल्यूम को भी आप x अज्यूम कर लो जो भी करना चाहते हो, और n2 आपका क्या है 1 है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। आपकी मर्जी, आप m1v1 ऑक्सैलिक एसिड रखना चाहते हो वो रख लो, m2v2 आप ऑक्सैलिक एसिड रखना चाहते हो। बेटे स्टार्टिंग में जब आप जनरल कैलकुलेशन लिखते हो तब आपके पास वॉल्यूम नहीं आया। अगर आपको शीट पे लिखने को बोला जाए तो तब तो नहीं वॉल्यूम है आपके पास। ठीक है, तब तो सारी वैल्यूज पुट करोगे, दोबारा नहीं लिखोगे। छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों की तरह डांटे हम आपको। क्वाइट, बस बोथ ऑफ यू क्वाइट।
M1 V1 ओवर N1 M2 V2 ओवर N2 लगा के आप मोलारिटी निकाल दोगे। एंड जब आप एम पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, हमारी मर्जी हम अकेली मोलारिटी तक दे, हमारी मर्जी हम स्ट्रेंथ तक भी दे। तो सी द एम की मोलारिटी तक क्या, और वाई क्वेश्चन मैम हमने प्रैक्टिकल फाइल में स्ट्रेंथ तक लिखी थी, स्ट्रेंथ भी निकालनी है, एम पढ़ लेना क्या लिखा है। एम तो बेटे हम बताएंगे, हम अगर क्वेश्चन ही नहीं देंगे आपको तो आप आंसर कहां से निकालोगे। ऐसे फर्स्ट वाली सेकंड वाली नहीं, फर्स्ट वाली सेकंड वाली के साथ मोलारिटी भी चेंज हो सकती है। क्या पेपर मिलेगा, फर्स्ट पेपर आपको मिल गया वो हम वापस ले लेंगे, सेकंड पेपर जिसपे आप ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करके अपनी रीडिंग बताओगे। इसके अलावा there is a viva, there is a chart and there is a practical file. The practical file should be covered properly. चार्ट्स आपके हाथ में होने चाहिए। वाइवा आपका कहीं मर्जी से पूछा जा सकता है, मे बी इट्स प्रैक्टिकल, मे बी इट्स थ्योरी। यस, एग्जामिनर कोई आपका नहीं देखता कि प्रैक्टिकल्स में ही पूछना है उसने, इट मे बी थ्योरी चार्ट का और कोई काम नहीं है। हाँ जी, चार्ट का कोई काम नहीं है। चार्ट का कोई काम नहीं है। चार्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग आपने क्या चार्ट बनाया। नहीं इतना मैंने फिर कहा है बेटे, सी वाइवा डजंट मीन दैट डे ओनली, वाइवा मीन्स हाउ यू हैव परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासेस, दैट्स इट। फॉर मी इट इज दैट ओनली। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट? और आपके लैब कोड्स होने चाहिए आपके पास। विदाउट लैब कोड नो एंट्रेंस इन द लैब, और यू हैव टू गिव द फाइन फॉर डूइंग द प्रैक्टिकल। एंड फाइन देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये +2 तक जाने हैं लैब कोड, अब लैब कोड डाल के ही आना है, क्योंकि हमेशा बच्चों के अभी तक की सॉल्ट एलर्जी शुरू नहीं हुई है, कपड़े खराब भी हो जाते हैं, तो लैब कोड मस्ट बी देयर इन केमिस्ट्री लैब। ठीक है, यस जतिन यू कैन से, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हम लैब कोड आज भी डाल के आना है या कल प्रैक्टिकल वाले डे? तो ऑन प्रैक्टिकल डे देयर मस्ट बी लैब कोड। अब कहाँ भागोगे लेने के लिए। ठीक है, आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए। आपको कलर सॉल्यूशन का अपर मेनिस्कस लेते हैं, लोअर सॉल्यूशन का कलरलेस का लोअर मेनिस्कस लेते हैं, एंटी पैरेलैक्स होना चाहिए, फनल रिमूव होनी चाहिए, सब कुछ देख लेना। और बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल द ब्यूरेट मस्ट बी रिंस्ड। रिंस का मतलब उन्हें साफ। वो कैसे करते हैं, बीकर में पानी भर लो टैप से, ठीक है, फनल से हेल्प से ब्यूरेट को भर लो अपनी, ठीक, फिर उसमें से पानी निकाल दो तो रिंस होगी। तभी इंडिया के बच्चे प्रैक्टिकल एंड 0 होता है उनका। प्रैक्टिकल खुद करो, खुद करो प्रैक्टिकल। सी बेटे, चाहे ये आप कहते हो कि बाद में हेल्प नहीं करते, मगर आप जिन्होंने प्रैक्टिकल एंड स्ट्रांग होता है ना, वो बाद में जॉब्स में डोलते नहीं है। प्रैक्टिकल चाहे काम नहीं आते ये वाले। आई हैव सीन माई सेल्फ, आई हैव डन डिस्टिलेशन, सारे प्रैक्टिकल्स कर रही हुए हैं। अभी जब मैं पढ़ा रही होती मुझे पता है मैंने क्या बोलना है। क्रोमेटोग्राफी, आई हैव डन इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी, एवरी टाइम ऑफ क्रोमेटोग्राफी। मैंने PhD करी हुई है बेटे। डॉक्टरेट। रिस्पेक्ट रखा करो बेटे, दिस मटेरियल थिंग्स। चलो बच्चे अपना वो शो करते हैं, बट रिस्पेक्ट मस्ट बी इन द हार्ट। चलो हाँ जी जतिन, एनी मोर डाउट?
प्रैक्टिकल है आपका, बाकी मैंने देख ली, ठीक है। रेड